जय गुरु सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ स्वस्थ हैं, खुश हैं, शरीर से और मन से भी। मैं भी बहुत खुश हूँ, स्वस्थ भी हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग स्वर यानी शुद्ध स्वर और विकृत स्वर के बारे में विस्तारित बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वर के और कुछ प्रकार भेद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करेंगे बादी स्वर और संवादी स्वर के विषय में। तो चलिए जानते हैं बादी स्वर क्या है। किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है बादी स्वर। राग में अन्य स्वरों के अपेक्षा उस पर्टिकुलर स्वर को बार बार प्रयोग किया जाता है और उसी स्वर में ज़्यादा समय ठहरा जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर स्वर को उस राग का बादी स्वर कहलाते हैं। बादी स्वर के सहायता से राग का गायन समय निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी राग का बादी स्वर अगर सप्तक के पूर्वांग स्वरों में से होता है, यानी सा रे गा मा पा, इन स्वरों में से अगर बादी स्वर होता है तो वो राग पूर्वांग समय यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के अंदर गाया जा सकता है। और अगर किसी राग का बादी स्वर सप्तक के उत्तरांग स्वरों में से है, यानी मा पा धा नी सा, इन स्वरों में से अगर बादी स्वर किसी भी राग का होता है तो वो राग उत्तरांग समय यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के अंदर गाया जा सकता है। अब जानेंगे संवादी स्वर के विषय में। तो संवादी स्वर राग के द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर माना जाता है। संवादी स्वर का उपयोग राग में बादी स्वर से कम किंतु अन्य स्वरों से अधिक किया जाता है। बादी स्वर को राग का राजा कहा जाता है और दूसरी तरफ बादी के ही रूप संवादी को राग का मंत्री कहा जाता है। अर्थात संवादी स्वर को बादी स्वर का परम सहायक माना जाता है। बादी तथा संवादी स्वर में 4 से 5 स्वरों की दूरी रहती है और बादी संवादी में सा मा या सा पा यानी षडज मध्यम और षडज पंचम की भाव आवश्यक रूप से रहना ही चाहिए, नहीं तो ये बादी और संवादी का संबंध ठीक से नहीं हो पाएगा। अब हम लोग जानेंगे अनुवादी स्वर क्या है। तो देखिए, इतना देर से हम लोग बात किए कि बादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है, और ये दो स्वर ही राग में प्रयोग होते हैं। तो एक राग अन्य भिन्न भिन्न स्वर को लेकर एक राग गठित होता है। तो उनमें एक होता है बादी स्वर, दूसरा होता है संवादी स्वर। तो बाकी जो स्वर रह जाते हैं उन स्वरों को ही अनुवादी स्वर नाम से ही जाना जाता है। अब हम लोग ऐसे एक स्वर के विषय में बात करेंगे जो राग का स्वरूप को बिगड़ देता है। तो इस स्वर को कहते हैं विवादी स्वर। कोई भी एक विवादी स्वर दूसरे राग का बादी, संवादी या अनुवादी स्वर हो सकता है, किंतु एक पर्टिकुलर राग का जिस राग को हम फोकस करके गाते हैं उस राग का विवादी स्वर दूसरे राग का बादी, संवादी, अनुवादी हो सकता है, बट इस राग का विवादी स्वर नाम से ही कहलाता है, क्योंकि ये स्वर इस पर्टिकुलर राग के स्वरूप को बिगड़ देता है। किंतु इसमें एक दुविधा है। कुछ कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनमें जो स्वर रागों के हैं उन स्वरों को छोड़कर कुछ ऐसे स्वर भी पंडित गायक लोग प्रयोग करते हैं।
तो उन स्वरों को ही विवादी स्वर कहते हैं, किंतु फिर भी राग में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी राग का सुंदरता या सौंदर्य बढ़ाने के लिए विवादी स्वर को प्रयोग करते हैं पंडित लोग, ताकि राग का स्वरूप और भी अच्छे से दर्शकों को या जो सुनने वालों को और भी अच्छे से सुनाई दे, वो हृदय को स्पर्श करे, कर्ण मधुर हो। इसलिए वो विवादी स्वर को राग में सुंदरता बढ़ाने के लिए पंडित लोग गाया करते हैं। तो विवादी स्वर को प्रयोग करने के लिए दो ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो है मधुरता, यानी राग में विवादी स्वर को कितना प्रयोग किया जाए कि वो राग अपने वैशिष्ट्य में पूर्ण होकर मधुर सुनाई दे, और अल्पत्व, यानी विवादी स्वर को इतना कम प्रयोग किया जाए कि राग का स्वरूप ना बिगड़े। तो ये दो पॉइंट हमें सर्वदा ध्यान में रख के ही विवादी स्वर को प्रयोग करना है, और पंडित लोग करते भी हैं। हम जैसे स्टूडेंट्स लोग हैं, हमको ये ध्यान में रख के ही सीखना है और प्रयोग भी करना है। स्वर और ये स्वर का भिन्न भिन्न प्रकार भेद को लेकर हम बहुत बात किए। अभी ये स्वर जहाँ स्थित होता है, यानी 7 स्वर, हमारे 7 स्वर को लेकर गठित होता है एक सप्तक। जानेंगे सप्तक क्या है। तो हम अभी बोले कि 7 स्वर को लेकर ही गठित होता है सप्तक। ध्वनि, नाद अथवा आवाज की ऊंचाई नीचाई को ध्यान रखते हुए सप्तक को 3 प्रकार में भेद किए गए हैं। तो ये जो भेद किए गए हैं, तो इनको वॉइस रजिस्टर कहते हैं, यानी हमारे कंठ का कितना रेंज कितना हो सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है, कितना कंफर्टेबल जोन में रहता है और कितना नीचे जा सकता है, इन वॉइस रजिस्टर के हिसाब से हमारे सप्तक को 3 भाग में भाग किए गए हैं, यानी 3 सप्तक रचित किए गए हैं। ध्वनि की साधारण ऊंचाई में जब मनुष्य बात करते हैं अथवा आलाप लेते हैं, तो उस सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। इस सप्तक में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर को लेकर कुल 12 स्वर अवस्थित होते हैं। मध्य सप्तक के स्वर को बोलने के लिए कंठ में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और ये सप्तक बीच में होता है, अर्थात मध्य सप्तक नाम में ही जाना जा रहा है कि ये मध्य भाग में रहता है। यानी हम पहले बात किए कि 3 सप्तक होते हैं, तो ये मध्य सप्तक मध्य में ही अवस्थान करते हैं, और जाना जाता है कि इस सप्तक के नीचे स्वर को गाने के लिए और इस सप्तक के ऊंचे स्वर को गाने के लिए ही पृथक पृथक सप्तक का भाग किए गए हैं। तो मध्य सप्तक के नीचे वाले स्वर को गाने के लिए मंद्र सप्तक के स्वरों को प्रयोग किया जाता है। मंद्र सप्तक यानी मध्य सप्तक के नीचे वाला स्वर, यानी ये स्वर गाने के लिए थोड़ा हृदय में जोर लगाना पड़ता है। हृदय से हम गाते हैं, चेस्ट वॉइस, तो वहाँ से हम गाते हैं। तो ये मंद्र सप्तक में भी 12 स्वर अवस्थित होते हैं, यानी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। मंद्र सप्तक में भी ये 12 स्वर अवस्थित होते हैं मध्य सप्तक की तरह। मंद्र सप्तक में अवस्थित होने वाली 12 स्वरों को भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार
इन स्वरों के जो चिन्ह हैं उनमें नीचे डॉट, नीचे बिंदु रख के इसको जाना जाता है। यानी सा रे गा मा पा, ये जो हम जैसे जानते हैं, जैसे देखते हैं, उन वो स्वरों के नीचे बिंदु अगर लगा दे तो वो स्वर मंद्र सप्तक के स्वर नाम से जाना जाएगा। तो अभी हम जाने मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक क्या है। तो मध्य सप्तक, ये जो पहले हम बात की कि मध्य सप्तक के ऊंचे स्वर भी गाए जाते हैं, यानी मध्य सप्तक के 2 गुना ऊंचा, यानी मंद्र सप्तक के 4 गुना ऊंचा आवाज वाले स्वर को गाने के लिए हम तार सप्तक के स्वर को प्रयोग करते हैं। मतलब ऊंचाई वाला जो सप्तक है उसको तार सप्तक या उच्च सप्तक बोलते हैं। इस सप्तक में भी बाकी 2 सप्तक की तरह 12 स्वर यानी 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कुल मिला के 12 स्वर अवस्थित होते हैं। तार सप्तक के स्वरों को गाने के लिए हमारे तालू पर जोर लगाना पड़ता है। तार सप्तक के स्वरों को, यानी ये जो 12 स्वर अवस्थित हैं, इन 12 स्वरों के ऊपर बिंदु अगर लग जाए, भातखंडे सरल लिपि के अनुसार अगर सा रे गा मा पा धा नी और जो कोमल स्वर है सभी के अगर ऊपर बिंदु लग जाए तो वो तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। इस वीडियो में हम वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर और सप्तक इस विषय में विस्तारित जाने। मेरे पास इतना ही जानकारी थी। अगर आप लोगों के पास इससे भी और कुछ ज़्यादा जानकारियाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पास इससे क्या ज़्यादा जानकारियाँ हैं, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं भी इससे सीख के अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहती हूँ। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय गुरु सभी को।